नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक नए और बेहतरीन से वीडियो में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत की अधिकतर जनसंख्या मिडिल क्लास की है, यानी कि मध्यम वर्गीय है। वहीं एक ऐसा तबका है जो कि निम्न श्रेणी में आता है और एक ऐसा भी तबका है जो कि उच्च श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि भारत की अधिकतर जनसंख्या मिडिल क्लास है। तो वर्तमान समय में भारत में बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर है। जिनके पास रोजगार भी है वह भी ज़्यादा से ज़्यादा करके 10 से लेकर के 25,000 तक की नौकरी कर रहे हैं। वहीं 25,000 से जिनकी सैलरी ऊपर है वह कम ही लोग हैं। अगर देखा जाए तो भारत में अधिकतर जनसंख्या जो कि रोजगार परक है, यानी कि जिनके पास रोजगार है वह 10 से लेकर के 25,000 तक रुपए कमा रहे हैं। ऐसे में लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है वह कमा तो रहे हैं लेकिन उनको खर्च करने का तरीका नहीं मालूम है। यदि कोई बड़ा काम यानी कि यदि कोई बीमार हो जाता है या कुछ भी बड़ा कार्य करना होता है तो ऐसे में उन्हें या तो लोन लेना पड़ता है या फिर उधार लेना पड़ता है या फिर किसी चीज़ को बेच करके या किसी भी प्रकार से पैसे को इकट्ठा किया जाता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे आप अपने पैसे को सही जगह पर यूज करके आप इन बड़ी समस्याओं से निपटारा पा सकते हैं। ऐसे में जब भी आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत कम ही वह लोग मिलेंगे जो कि 50,000 या उससे ज़्यादा की कमाई पर महीने करते हैं। वहीं आप ऐसे लोगों को ज़्यादा देखते हैं जो कि 50,000 से नीचे कमा रहे हैं। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह अपने पैसों को किस प्रकार से खर्च करें कि उनका सारा कार्य भी हो जाए, उनकी इच्छाओं की भी पूर्ति हो जाए और उनको किसी प्रकार की दिक्कत भी ना हो। जैसा कि कहा जाता है कि लोगों की इच्छाएं असीमित होती हैं। ऐसे में लोगों को यदि एक इच्छाएं पूरी होती हैं तो वह दूसरी इच्छा की ओर रुख करते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि मनुष्य के दुख का कारण उनकी इच्छाएं हैं। यदि किसी व्यक्ति की इच्छाएं खत्म हो जाएं तो ऐसे में वह सबसे सुखी इंसान हो सकता है। ऐसे में यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो कि महीने के 25,000 रुपए कमा रहा है तो ऐसे में उसे कहां पर अपने पैसे खर्च करना चाहिए, यानी कि किस प्रकार से खर्च करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति महीने का 20,000 रुपए कमा रहा है। एक तो यह होगा कि वह एक साथ ही सारे पैसे को खर्च कर दे और महीने के अंत आते आते उसे दूसरे लोगों से उधार लेना पड़े। और वही दूसरा यह है कि वह अपने पैसों को सही जगह पर लगाए जिससे कि उसे उधार न मांगना पड़े। तो ऐसे में इसमें पहला पॉइंट है कि यदि आप अपनी सैलरी का, आपकी सैलरी कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 है तो ऐसे में पहले आप 5,000 रुपये अपने स्वास्थ्य के लिए, आपके घर में कोई भी बीमार हो जाता है, बीमारी अचानक ही आती है तो ऐसे में उसके लिए 5,000 रुपये बचत करिए जिससे कि आप कभी भी बीमार हो तो उसका यूज कर पाएँ। बचे 15,000 रुपये में से 5,000 रुपये तो आपका ही खर्च होगा अगर आप शहर में रह कर के कार्य कर रहे हैं तो। ऐसे में 5,000 रुपये वहाँ खर्च हो गया। ऐसे में आपके पास बचा 10,000 रुपये। ऐसे में आपकी यह भी इच्छा हो सकती है कि आप घर बनाना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं या कुछ भी लेना चाहते हैं तो इसके लिए 5,000 रुपये और आप अलग कर दीजिए। एक टाइम पीरियड के बाद आप अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। और चौथे नंबर पर आता है कि यदि आप शहर में रह रहे हैं तो आपके गांव में भी आपके घर के लोग होंगे, आप उन्हें भेज सकते हैं या फिर आपके अपनी फैमिली में या बच्चे होंगे उनके पढ़ाई लिखाई में 5,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप इन 4 चीज़ों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और ऐसे में आपको किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग इस टर्म को समझ नहीं पाते हैं और वह एक साथ ही अपने सारे पैसे खर्च कर देते हैं जिससे कि बाद में चल करके उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि आप भी बचत करना चाहते हैं तो अपने पैसे को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज करें, बचाएं, जिससे कि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या ना। ऐसे में बात ये भी आती है कि लोगों की इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं लेकिन यह भी संभव है कि सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। ऐसे में उन इच्छाओं का त्याग करें जिसे कि आप पूरा ना कर सकें। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।